नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप मोदी, स्टेट हेड नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस नीसा, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसके पूरे देश भर में 60 मेंबर एसोसिएशंस हैं। यानी नीसा एसोसिएशन का एसोसिएशन है। और ये इस समय राजस्थान में जो अनिश्चितकालीन लॉकडाउन फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान के द्वारा मजबूरी में कॉल किया गया है, उसका नीसा और उसके समस्त जितने भी स्कूल के एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से हम उनका समर्थन करते हैं। और इस समय ये जो त्योहार का दिन है, दीपावली का दिन, दीपावली के इस समय सड़कों पर हमारी दो बहनें पिछले 5 दिनों से ठंड में अनशन पर बैठी हुई है, आमरण अनशन पर, जिसका कि राजस्थान की सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। और उन बहनों की जो मांग है उनको पूरा करना तो दूर, उनको सुन तक नहीं रही है। इससे हम सब बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और हम इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री से और राज्यपाल महोदय से ये गुहार करना चाहते हैं कि इस समय जो शिक्षा मंत्री जी का व्यवहार है उसको ध्यान में रखते हुए या तो तुरंत इसका कोई समाधान आप बीच बचाव करके, अपने अधिकारों का प्रयोग करके आप इसका कोई तुरंत समाधान करें, वरना हमारे इस तरह के शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। ये शिक्षा मंत्री जिन्होंने इस समय निजी स्कूल शिक्षकों को जो 11 लाख के ऊपर ये जो प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारी हैं और उनके परिवार हैं, उनके सपोर्ट सर्विसेज में इतने सारे लोग हैं जो पिछले 8 महीने से बंद हैं। और बंद अपनी मर्जी से नहीं है, सरकार के आदेश से बंद है। ये पेंडेमिक सिचुएशन है और सरकार ने स्कूल खोलने की हमें इजाज़त नहीं दी है, लेकिन स्कूल बिल्डिंग केवल बंद है फिजिकली। और हम सभी प्राइवेट स्कूलों ने अपने सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दे करके ऑनलाइन कक्षाएं विधिवत रूप से हमने चला रखी है। और ये ऑनलाइन कक्षाओं का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है वो बिल्कुल ऑफलाइन कक्षाओं की तरह बकायदा टाइम टेबल के अनुसार चल रही है। सरकार जिस तरह की स्वयं ऑनलाइन शिक्षा दे रही है उसके साथ प्राइवेट स्कूलों की ऑनलाइन शिक्षा को मिला रही है। ये बहुत गलत है। ज़रा आप गहराई में जाकर के देखिए कि प्राइवेट स्कूलों में जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है उसमें एक एक टीचर नॉर्मल स्कूल की तुलना में कितना अधिक मेहनत कर रहे हैं और पूरे रिसोर्सेज के साथ में लगे हुए हैं। लेकिन उनकी परवाह न करते हुए शिक्षा मंत्री ने स्कूल को धंधा बता करके जले पर नमक छिड़का है और हमारे पूरे पवित्र शिक्षा जगत का अपमान किया है। इसलिए हम राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल से ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसे इस संवेदन शून्य एजुकेशन मिनिस्टर को तुरंत बर्खास्त किया जाए और प्राइवेट स्कूलों की जो जायज़ मांगे हैं उनको आप ध्यान दें। हमारी कुछ मांगे नहीं हैं, हम तो सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार कुछ ना करे। हमको अपने और अपने पेरेंट्स के बीच में हमारा जो एक बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध है उसमें इंटरफियर करना बंद करे। आज तक पिछले 50 वर्षों में आज़ादी के बाद प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों के साथ जो बहुत ही अच्छे सम्मानजनक संबंध रहे हैं उनका तार तार करने का काम शिक्षा मंत्री जी ने किया है। एक पूरी की पूरी दरार पैदा कर दी है, खाई पैदा कर दी है प्राइवेट स्कूलों के संचालकों में, डायरेक्टर्स में और अभिभावकों के बीच में। यहाँ पर 3 पक्षों को आपस में लड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने छोड़ दिया है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल के जो ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट स्कूल जो चलाने वाले हैं वो प्रबंधन मंडल है, दूसरी ओर शिक्षक है और उनके सामने कर दिया है अभिभावकों को। यहाँ पे परेशानी इस बात की है कि 70% के करीब अभिभावक जो पेमेंट करने में सक्षम हैं, जिनकी आमदनी पर कोई असर नहीं हुआ है, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे बैंक के लोग हैं, जैसे ग्रोसरी व्यापारी हैं,
किसान हैं, जवान हैं, इस तरह के बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनकी आमदनी लॉकडाउन के समय भी चल रही है। ऐसे लोग भी शिक्षा मंत्री के बेतुके बयान की वजह से जो दे रहे थे, जो देने में सक्षम है, वो भी अब फीस नहीं दे रहे हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अभिभावकों और हम पर छोड़ दीजिए। हम भी अभिभावकों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं करते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं फील्ड में कि कौन से अभिभावक वास्तव में सक्षम नहीं हैं, और उनके साथ हम हमेशा बहुत ही कॉपरेशन का व्यवहार करते आए हैं। आप हमारे बीच में ये दरार और वैमनस्य का भाव पैदा न करें। हम अगर आप हम पर छोड़ेंगे तो हम उन अभिभावकों का जी जान से सहयोग करते हैं जो वास्तव में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान हम जितना अच्छे कर सकते हैं सरकारी विभाग या वहां पर बैठे हुए शिक्षा मंत्री जी नहीं कर सकते। जो देने में सक्षम है उनसे तो हमें लेने दीजिए। वो देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये गुरुजन, ये शिक्षक, ये स्कूलें उनके बच्चों के लिए कितना हित का काम कर रही है। हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप इस तरह के बिल्कुल, जिनको आप केवल आप सरकारी स्कूलों के मंत्री नहीं हैं, आप जो भी आदेश निकालते हैं स्कूलें खोलने में जो दिक्कतें आपको महसूस हो रही है, वो आप केवल ध्यान रख रहे हैं सरकारी स्कूलों का, जबकि प्राइवेट स्कूल आज से कई महीनों पहले से ही सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ, प्रॉपर सुरक्षा के साथ, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, साधन सुविधाएं हैं, हम उन सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए खोलने में सक्षम हैं, खोलने के लिए तैयार हैं। और जब पूरा सब कुछ अनलॉक हो चुका है तो केवल और केवल स्कूल को बंद करने का क्या तुक है। और आप खुद कई बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। और क्या आप ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये कोरोना का पेंडेमिक कब खत्म होगा? जब ये खत्म होने वाला नहीं है तो शिक्षा को आपने अनिश्चित काल के लिए बंद क्यों किया हुआ है? आप हम पर छोड़िए, आप हमें खोलने दीजिए। कम से कम इस समय जो बड़ी क्लासेस हैं, जो बड़ी कक्षा के बच्चे जो आराम से अपना ध्यान रख सकते हैं और स्कूलों में जो साधन सुविधाएं हैं उनको हम ध्यान रख सकते हैं, तो आप हमें स्कूलें खोलने दीजिए। आप खुद ये कह रहे हैं कि परीक्षा में सिर्फ नहीं आएगा 40% कोर्स, लेकिन पढ़ाना सब कुछ है और पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ाना भी होगा, क्योंकि वही बच्चा 10th और 12th का जब अगले साल कंपटीशन एग्जाम देगा किसी भी तरह की, तो वो क्या 40% सिलेबस के बिना दे पाएगा? आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। और ये 40% सिलेबस कट करने का आदेश भी आपने कुछ 15-20 दिन पहले दिया है। हम पूरे साल भर से अप्रैल महीने से ऑनलाइन पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा चुके हैं। आपको कोई जानकारी नहीं है शिक्षा मंत्री जी, अधिकांश स्कूलों में तो इस समय तक 70-80% कोर्स पूरा करवाया जा चुका है। ऐसे में आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस तरह के बेतुके बयान वापस लीजिए, व्यवहारिक पक्ष सोचिए और धंधा जैसा शब्द कह करके हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी बहन बेटियों को जो शिक्षिकाओं के रूप में हैं उनका अपमान मत कीजिए। शिक्षा को हम पवित्र कार्य मान करके एक बहुत ही पूजा की तरह पूछते हैं। ये हमारे शिक्षा के मंदिर हैं। आप इनको धंधा कहना बंद कीजिए और अपने बेतुके बयान, अपने इलॉजिकल तर्क दे करके आप हमारा अपमान मत कीजिए। मैं नीसा की ओर से समस्त पूरे भारत देश के सभी शिक्षा के संगठनों की ओर से जो हमारे साथ में 60,000 स्कूल्स जुड़े हुए हैं, उनको आप किसी प्रकार के आंदोलन के लिए मजबूर मत कीजिए। जिस दिन 60,000 स्कूल पूरे देश भर के एकजुट होकर के राजस्थान में पड़ाव डालेंगे और पूरे राजस्थान के 11 लाख कर्मचारी, पूरे राजस्थान के 55,000 स्कूल्स जब इस तरह के राजस्थान में पूरा जब पड़ाव डालेंगे, जब वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो आप उनका किसी भी प्रकार से नियंत्रण कर नहीं पाओगे। और आप जिस तरह के आदेश दे रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूलें अगर बंद हो जाएगी तो सरकारी सिस्टम में सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो इन सब बच्चों को क्वालिटी शिक्षा दे सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। और यदि आप कहते हैं कि इस कोरोना की वजह से पेरेंट्स फीस देने में सक्षम नहीं है,
तो शिक्षा देना सरकार का दायित्व है। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को शिक्षा देने का दायित्व सरकार का है। जो पेरेंट्स सक्षम नहीं है उनका पुनर्भरण आपको करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। जो सक्षम हैं वो फीस दें, जो सक्षम नहीं है उनकी फीस राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेरेंट्स को दे और इस तरह से अपने आप को केवल बचाएं नहीं, केवल सरकारी स्कूल का संरक्षण करके प्राइवेट स्कूलों की हत्या करना बंद करें। मैं अपनी निशा की टीम की ओर से और पूरे राजस्थान राज्य के सभी शिक्षा विभाग की ओर से, सभी प्राइवेट स्कूलों की ओर से ये निवेदन करता हूं कि हमारी इन दो बैठी हुई बहनों को जो दिवाली के दिन ठंड में, और आप ये समझिए कि पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर है, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए, थोड़ा सा आप लॉजिकल व्यवहारिक बात कीजिए। और निजी स्कूल भी इस देश के नागरिक हैं, निजी स्कूल के संचालक, निजी स्कूल के टीचर्स भी इसी देश के नागरिक हैं, टैक्स पेयर हैं, वोटर्स हैं। इनकी तरफ भी ध्यान देना राज्य सरकार का दायित्व है, निवेदन है। मैं डॉक्टर दिलीप मोदी, प्रभारी राजस्थान प्रभारी नीसा नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस। धन्यवाद।